अगर आप श्रीखंड महादेव की यात्रा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज हम आपको वर्चुअली यही यात्रा करवाने वाले हैं। संक्षिप्त में तो आपने श्रीखंड महादेव के दर्शन कर ही लिए, लेकिन आइए अब इस यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। तो जनाब, ये आपको श्रीखंड महादेव के खुले आसमान के नीचे सजे बिना छत वाले दरबार तक ले जाने वाला रास्ता है। यहाँ आकर आंखों को ऐसा लगता है मानो शहरी दुनिया में किसी हरे पर्दे के सामने आकर खड़े हो गए हों। लेकिन यकीन मानिए, आप अपनी आंखों से हिमाचल की हरियाली और भोले बाबा के घर जाने वाले रास्ते की सुंदरता देख रहे हैं। जिंदगी में जब गम लगे, विरोधी ज्यादा और साथी कम लगे, अपने जब पराये होने लगे और साथी छूटने लगे, तो हिमाचल आ जाना, समझ लेना सहारा अब भोलेनाथ ही दे पाएंगे। चाहे घर की परेशानियां हो या ऑफिस की भागदौड़ में टेंशन हो, काम का बोझ हो या फिर थकान हो, बस एक बार हिमाचल आ जाना। ये जगह आपकी सारी चिंताएं खत्म कर देंगी। सोचिए, स्क्रीन पर देखने में ये नजारा इतना प्यारा लग रहा है, तो भला जब भोले के दरबार पहुंचेंगे तो कितना मजा आएगा। वो कहते हैं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, ठीक उसी तरह से ये यात्रा भी उतनी आसान नहीं है। यहाँ रास्ते में आपको कई तरह की मुश्किलें भी देखने को मिलेंगी। शिमला से सफर को शुरू करें तो शिमला से निरमंड और निरमंड से जाओ तक गाड़ी से पहुंचना होता है। इसके बाद सिंह घाट जाना होता है और फिर श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर पदयात्रा शुरू होती है। ये रास्ता उबड़ खाबड़ है, कई कांटेदार झाड़ियां और पथरीला मार्ग भी मिलेगा। बारिश हुई तो कीचड़ होना तो लाजमी है। रास्ते में कई थके हारे बेचारे आराम करते हुए मिलेंगे। कई लोगों ने बीच में टेंट भी लगाए हुए होते हैं और यहाँ आपको सहारे के लिए और बर्फ कितनी पड़ी है ये जांचने के लिए हर किसी के हाथ में सहारा यानी डंडा जरूर मिलेगा। इसके बाद हम एक पहाड़ी पार कर उस खूबसूरत जगह पर आ जाते हैं जो सबका मन मोह लेती है। यहाँ खड़े होकर आपको लगता है मानो आप बादलों के ऊपर आ गए हों। बादल नीचे रह जाते हैं और पहाड़ों पर खड़े होकर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। इस सफर पर जो शख्स पैर रख देता है, कुछ ही वक्त के बाद उसे लगता है कि मानो वो आसमान में उड़ रहा हो। और वो जो सामने बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ना, वहीं रहते हैं मेरे महादेव। हमें वहीं जाना है। हालांकि ये सफर सुखद भी है और थोड़ा कष्टदायक भी, लेकिन घबराएं मत, महादेव सब देख लेंगे। 3 से 4 दिन की इस यात्रा के अंत में आप 72 फीट के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आपको 18,570 फीट ऊंचाई पर जाना होता है, जो कि समुद्र तल से है। 35 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इस बीच आपको स्वर्ग में देवताओं के फूल के नाम से मशहूर ब्रह्म कमल के भी दर्शन होते हैं। खैर, मन को सुखद एहसास कराने वाली इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चढ़ने के बाद अब जब आप उतरते हैं तो ग्लेशियर बेहद खराब और नाले वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगता है मानो आप 2 पहाड़ों के बीच कहीं फंस गए हों। खराब मौसम के बाद पूरा एरिया धुंध से दूधिया नजर आता है। यहाँ तो मानो ऐसा लगता है कि आप सच में किसी कठिन यात्रा पर कूच कर रहे हों। ये नाला क्रॉस करते ही आपको एक और पहाड़ी चढ़नी होती है।
ये बेहद पथरीला रास्ता है और इतना खतरनाक है कि यहाँ से घोड़े या खच्चर भी नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो महादेव के दीवाने हैं और महादेव की धुन में इस कठिन सफर पर चले जा रहे हैं। इस पहाड़ी को जब आप दोबारा से उतरते हैं तो फिर मन को सुख देने वाला नजारा सामने आता है। यहाँ आकर तो लगता है मानो हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच आए हों, क्योंकि आप जिस पहाड़ी पर खड़े हैं लगता है कि यहाँ पर बस यही एक पहाड़ी है और कुछ आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले सभी भक्तजन भोले के दर्शनों को बेताब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा तो कुछ लोग स्केटिंग करते नजर आए। भोले के दर्शन करने के बाद तो ये अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए थे। इसी के साथ इस पहाड़ी पर हमें कुछ भक्तगण भी मिल गए। इनमें से कुछ बाहर के थे, कुछ संत थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे। मतलब देखिए भोले की भक्ति में कितनी शक्ति है कि 35 किलोमीटर की इस यात्रा को करने की हिम्मत बुजुर्ग भी रखते हैं। यहाँ आराम करने के बाद इसी तरह के कई पड़ावों पर कठिन मार्ग को पार करते हुए आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर सामने होते हैं मेरे 72 फुट के महादेव। इस जगह को देखिए, यहाँ कुछ अलौकिक सा लगता है जैसे कि भोलेनाथ के दर्शन हो गए, अब जीवन की बाकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। यहाँ खड़े होने मात्र से ही आपको दुनिया छोटी सी लगने लगती है। क्योंकि सबसे ऊपर महादेव जो हैं, पहाड़, पर्वत, बादल सब नीचे रह जाता है। जैसे ही पंजाब केसरी की टीम इस जगह पहुंची तो हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ। यहाँ पहुंचने पर पता चलता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो स्वर्ग में जाकर भगवान शिव से मिले हों और दूसरे वो जिन्होंने झूठी दुनिया से हटकर भोले का दर देखा ही नहीं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव का साक्षात वास है। इस बात का भी यहाँ एहसास होता है। कहा जाता है कि इस जगह पर मिट्टी और पानी दूर से लाल नजर आते हैं और इसका कारण ये है कि जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने को उनके पीछे दौड़ा था तो शिव यहीं छिपे थे और यहाँ भगवान विष्णु ने रूप बदलकर नृत्य करते हुए भस्मासुर को उसी की शक्ति से भस्म कर दिया था, जिसके कारण ये सब लाल नजर आता है। इस सफर पर आने से ऐसा लगता है मानो कोई अपनी चिंता छोड़कर भगवान से मिलने जाता है, लेकिन जब वो महादेव तक पहुंच जाता है तो लगता है राही को अपनी मंजिल मिल गई है। लिहाजा जरूरी है कि एक बार आप भी आधिकारिक तौर पर ये यात्रा करें। हर हर महादेव।